नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले एक छवि घड़ी गई थी पप्पू की, और वो छवि इतनी विराट रूप से घड़ी गई कि बहुत समय तक राहुल गांधी उस छवि से ऊपर नहीं उठ पाए। फिर एक नारा चला गप्पू का। खैर, गप्पू तो अभी नारा उतना सफल नहीं हो पाया है क्योंकि अगला राज कर रहे हैं। लेकिन अभी एक और छवि घड़ी जा रही है इस देश में, और वो छवि है टपोरी की। एक तरफ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जो दिन में 5-5 ड्रेस बदलते हैं, सुसभ्य सुसंस्कृत, और ड्रेस सेंस उनका कमाल का है, वो खुद ही कहते हैं। उनके मुकाबले में एक आदमी जो एक पैंट पहने रखता है, ट्राउज़र पहने रखता है और कई दिन तक वही पहने रखते हैं, एक ही टी शर्ट में काम चल जाता है, वो संसद के गेट पे चाय पकौड़े भी खा लेता है, वो सबसे बोल भी लेता है, लेकिन बहुत तीखे हमले मोदी सरकार पे राहुल गांधी करते हैं। और अभी जो गौरव वल्लभ देख लो आप, कई सारे नेताओं के बयान देख लो, कई लोगों ने पत्र लिखे हैं बाकायदा कि राहुल गांधी एक टपोरी है। हालांकि टपोरन कोई शब्द आया नहीं अभी तक, लेकिन जो कंगना रनौत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इस अभियान की अगुवाई दरअसल वो कर रही हैं। तो एक तरफ तो मोदी जी हैं, एक तरफ टपोरी राहुल हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना सब कुछ है कि वो, अगर आप वहाँ पे गैस सिलेंडर से संबंधित आप कुछ सवाल पूछते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आपके यूट्यूब चैनल बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या इस देश में हो रहा है। ऐसे समय में राहुल से इतना डरे हुए क्यों हैं कि उनको एक नई छवि उनकी बनानी पड़ रही है? ये एक मौजूदा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल है, आप इसका जवाब जरूर दे सकते हैं। त्यागी जी। हाँ जी। मोदी जी के मुकाबले में राहुल गांधी, और राहुल गांधी भी टपोरी राहुल गांधी, इसकी बीजेपी को क्या जरूरत पड़ी है जबकि पूरा देश उनके कब्जे में है, पूरी संवैधानिक संस्थाएं उनके कब्जे में हैं, पूरी मीडिया उनके कब्जे में है, सब कुछ तो उनके पास है। फिर वो राहुल से इतना डरे हुए क्यों हैं कि राहुल को टपोरी साबित करने पे तुल गए? तो उनके कब्जे में सारी चीज़ें हैं, लेकिन राहुल गांधी तो नहीं आ रहा ना। राहुल गांधी तो आज की तारीख तक भी उनसे डरता नहीं, और खुलेआम कहता है कि मैं नहीं डरता, कर लो मेरा क्या करोगे। तो ऐसा आदमी जब सर्वशक्तिमान के सामने जो चुनौती दे रहा हो बार बार, उससे आप कैसे निपटेंगे? खुद प्रधानमंत्री तो ये मान के चलते हैं कि राहुल गांधी मेरे स्तर के व्यक्ति नहीं है कि मैं उनकी किसी बात का जवाब दूं। तो एक गैंग तैयार है बीजेपी में जो इस तरह की अभद्रता करता है। तो पुरुषों में जैसे निशिकांत दुबे हैं, तो महिलाओं में ये झंडा उठा लिया है कंगना रनौत ने। बड़े शर्म की बात है कि कंगना रनौत सदन में है देश के, और राहुल गांधी को जवाब नहीं दे पाएंगे उनका। ये तो शर्म की बात नहीं, वो जवाब नहीं देते, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। नेहरू परिवार की एक खासियत रही है, उनके यहाँ कुछ बेसिक सिद्धांत हैं। जैसे उनके यहाँ एक नियम है कि वो कभी भी अपने दुख दर्द को, अपनी निजी चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ था कि शायद मोदी जी तो कर देते हैं, उनको गाली दे रहा है तो वो भी कर देते हैं। हाँ, तो नेहरू जी की डेथ के बाद में इंदिरा जी रोने लगी थी, तब विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा था कि नेहरूज डोंट वीप पब्लिकली। यानी उस परिवार में एक लिपिबद्ध नियम है कि नेहरू जो हैं वो सार्वजनिक रूप से रुदन नहीं करते, रोते नहीं हैं। तो आपने उसके बाद आप देख लीजिएगा, चाहे राजीव गांधी की हत्या हुई हो, इंदिरा जी की हुई, रोते होगा, नेहरू परिवार का कोई सदस्य आपको रोता धोता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मानते हैं कि ये दुख दर्द आपके नितांत निजी विषय हैं और उससे वो अपने आप निपट लेंगे। तो उस परिवार के लोगों का एक स्तर हमेशा रहा है। अब दिक्कत यह है कि अगर किसी थोड़ा सा सामंती शब्द हो जाएगा, जो खानदानी पुश्तैनी प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, उनके सामने अगर कोई नंगा खड़ा हो जाए, आके बेशर्म आदमी खड़ा हो जाए, तो कैसे डील करे उसको? वो कोई तरीका समझ में नहीं आता। तो अब राहुल गांधी अगर, जब वो कोशिश तो करते हैं, आमंत्रण तो देते हैं कि राहुल गांधी इस पर कुछ रिएक्ट करें, लेकिन वो करते नहीं। तो उनके जो है, जैसे आपके पवन खेड़ा वगैरह हैं, इस तरह के लोग ये ट्वीट कर देते हैं या बता देते हैं। तो कोई लेवल नहीं है उनका। इतनी मतलब गंभीर चर्चा के लिए सदन होता है और वहाँ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं।
तो ये है तो शर्मनाक ही। और मैं कहता हूँ कि आप फिल्म अभिनेताओं के, हम इस विरोध में नहीं है कि वो ना आए, अगर वो कुछ योगदान कर सकते हैं तो आए। अब जैसे गोविंदा आए थे, क्या योगदान था उनका? धर्मेंद्र भी आए थे, क्या हाँ, सनी देओल आए। तो ये लोग क्या है, सजावटी सी चीज़ हैं। कुछ लोग आते हैं फिल्म जगत से भी जो बड़ा, जैसे सुनील दत्त थे, और विनोद खन्ना तो मंत्री भी रहे, और शत्रुघ्न सिन्हा भी आए। तो वो एक अलग ही ग्रुप है लोगों का, फिल्म स्टार्स का। जय बच्चन है, हाँ, जिनमें थोड़ी सी गंभीरता है। लेकिन अब जो ये सतही किस्म के छोटे छोटे से लोग आ गए ना, छोटे इन द सेंस कि उनके ना तो उनमें संस्कार है, ना उनके पास कोई भाषा है, परिष्कृत भाषा नहीं है जो सभ्य लोगों के बीच में बोली जा सके। अब वो उनका बयान आ रहा है कि हम महिलाएं बहुत असहज हो जाती हैं चूँकि उनकी हरकतें टपोरी जैसी हैं। अब टपोरी शब्द को आप मतलब क्या होता है? टपोरी मतलब एक सड़क छाप गुंडा बोलते हैं उसको, लफंडर जो किसी को भी छेड़ सकता है। और जब वो कह रही है कि महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो सदन में तो वो मेरे ख्याल से 20 साल हो गए उनको, 20 साल बाद उन पर आरोप लगा। उसके बीच में कितनी महिलाएं आई गई होंगी, सांसद होंगी, और वो ऐसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मतलब बच्चे भी बहुत ही हुतात्म्यता के साथ मिलते हैं। धर्मेंद्र जी, उस सदन में उनकी माँ है, उस सदन में उनकी बहन है, उस परिसर में जहाँ वो खुद जाते हैं। और वहाँ इस तरह का व्यक्ति कैसे ये हरकतें करेगा? ठीक है। और बहुत अच्छा राहुल गांधी ने किया कि उन्होंने कोई इसका जवाब ही नहीं दिया, और देश के लोगों ने ही उनको जवाब दे दिया। सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री को कम से कम अपने सांसदों पर रोक लगानी चाहिए। वो उनको तो कभी उपदेश नहीं देते कि तुम इस तरह की भाषा का प्रयोग मत जरूरत है ऐसे लोगों। गौरव वल्लभ कांग्रेस में ही था जी। हाँ, नहीं, सब कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, और मोदी जी के संरक्षण में इनके हौसले बुलंद हैं। और जैसा मैंने कई बार कहा कि इनमें एक प्रतिस्पर्धा है कि जो जितनी बड़ी बदतमीजी करेगा, जितनी बाहियत बात करेगा, उसकी उतनी ही संभावनाएं प्रखर हो जाती हैं कि उसको सरकार की ओर से चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर मोदी जी इस मसले पे चुप हैं और अपने सांसदों की जुबान पे वो रोक नहीं लगा रहे, अब निशिकांत दुबे इतनी बाहियात और गंदी बातें वो करता है, वो चाहते हैं ऐसी बातें होनी चाहिए, उन लोगों को तो फॉलो करते हैं वो। चूंकि कुछ सार्थक करने को लिए नहीं है, तो इसलिए निरर्थक मुद्दे उठाए जाते हैं। कुछ है ही नहीं इस गवर्नमेंट के पास में करने के लिए, कुछ नहीं है। अब देखिए, कल भी क्या, ओम बिरला जी ने कोई सबक तो सीखा नहीं। शिवराज सिंह का भाषण होना था, वो बात कर रहे हैं, और इसी बीच में नरेंद्र मोदी आ जाते हैं और सांसद खड़े हो जाते हैं कि वही भारत माता की जय और मोदी मोदी। सदन चल रहा है, आके प्रधानमंत्री जब सब लोग बैठ जाएं चुपचाप, और शिवराज सिंह उसके बाद क्या व्याख्या कर रहे हैं कि देखिए साहब, भारत माता की जय पे भी आपत्ति है। अरे, भारत माता की जय पे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कहाँ बैठे हो? सदन चल रहा है, स्पीकर कुछ बोल रहा है, मंत्री ने खड़े होकर जवाब देना है, बीच में वो आ जाते हैं, अघोषित उनके कार्यक्रम होते हैं। और जिस समय वो सदन में आए हैं, आप ये देखिए चेहरे पे कितना क्रोध, कितनी गंभीरता लपेटे हुए हैं, जैसे बस पूरे ईरान की जो युद्ध है इसको संभालने की जिम्मेदारी उनकी आती है। और जैसे ही विदेशों में जाएंगे ये चेहरे बदल जाते हैं। तो चेहरे बदलने में जैसे हमारे ओम बिरला बहुत मास्टर है ना, कि बाएं कुछ और दाएं कुछ और, ऐसे ही मोदी जी भी हैं, भारत में कुछ और भारत से बाहर कुछ और। लेकिन कुल मिला के ये जो सारा आचरण है, इस देश के लोग, मेजॉरिटी लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। और मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, अगर कोई इनके भक्त परिवार जो हैं, वहाँ पे भी एक वर्गीकरण आपको मिलेगा कि हो सकता है नई जनरेशन के लोग लाइक करते हैं और पुराने लोग इस तरह के आचरण को ना महसूस करते हैं, या उस घर की महिलाएं इस चीज़ को गलत मानती हों। तो इन्होंने तो भाषा के और भद्रता अभद्रता के स्तर पे भी परिवारों तक में ये इस तरह की चीज़ें पैदा करती हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? अमित शाह कहते हैं कि वो अगर संसद के द्वार पर उन्होंने चाय पी ली तो राष्ट्र का अपमान हो गया, और एक सांसद दूसरे सांसद के प्रति इतनी गलीच भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उससे अपमान नहीं होता? उन्हें आप सिर पर चढ़ा के रखते हैं। तो ये जो कुछ हुआ बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, और ये चीज़ें, इन पे अंकुश नहीं लगेगा मेरी समझ। तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि इनको प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर कोई परिवार का छोटा बच्चा गलती करता है, गाली गलौज करके आता है, झगड़ा करके आता है, और माँ बाप उसको और मोटिवेट करें, तो उसकी हिम्मत और बढ़ती है। तो हिम्मत और बढ़ेगी। कहानी पहले बताई भी थी सर आपको, एक चोर को सजा मौत हो जाती है जी। वो इतना बड़ा चोर था कि राजा उससे बहुत परेशान था, और उसने उसको सजाए मौत दे दी। तो उसने कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले जी, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो बोले भी माँ को बुलाया जाए इसके। तो उसकी माँ को बुलाया गया।
तो बोला जी मैं इनके कान में कोई बात कहना चाहता हूँ। बोले जी कान में कह लो। तो जैसे ही उसकी माँ का कान उसके पास आया, उसने अपनी माँ का कान काट लिया जी। तो राजा ने कहा ये क्या किया तुमने, अपनी माँ का कान काट लिया। बोले जी आज मुझे मौत की सज़ा हो रही है, लेकिन मैं जब बचपन में मैं सिर्फ एक पेंसिल चुरा के लाया था एक बच्चे की, तो मेरी माँ को जब मैंने बताया तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि ऐसा उनके संकेत मिले कि ये चोरी कोई बुरी बात नहीं है। और वहाँ से लेके आज मेरी मृत्यु तक की ये यात्रा चल रही है। अगर मेरी माँ उसी दिन मेरे 2 कान पे लगा देती तो मैं शायद एक अच्छा नागरिक बन जाता। तो ये जो बीजेपी के सांसद हैं सर, ये उन माँओं की तरह ही काम कर रहे हैं जो अपने बच्चों को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि बदतमीजियाँ करो, आगे बढ़ो। देख इनके साथ समस्या क्या है कि प्रधानमंत्री हों या लोकसभा के अध्यक्ष हों या राज्यसभा के उपसभापति हों, इन सबको चिंता विपक्षी सांसदों के व्यवहार को लेकर होती। हाँ, मतलब खुद की कोई चिंता नहीं है, दूसरों की चिंता कि वो गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करते, वो मर्यादाओं में नहीं रहते। अपने वालों की उन्हें कोई चिंता नहीं है कि वो सारी मर्यादाएं तोड़ें और किसी भी हद तक चले जाएं, कितनी ही गंदा आचरण करें, उनकी चिंता नहीं है। उन्हें चिंता विपक्ष की है कि विपक्ष की ओर से ये आचरण नहीं होने। भैया विपक्ष तो आचरण ये करेगा। सुषमा स्वराज ने जब 13 दिन संसद नहीं चली थी तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि संसद ना चलने देना लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये भी एक डेमोक्रेटिक फंक्शन है अपोजिशन का, और आज सारे मापदंड बदल गए। अभी एक चीज़ और नहीं मैं देख रहा हूँ सर, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे हरियाणा विधानसभा में हो, स्पीकर ये कहने लग जाता है नहीं 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 ये विषय आप यहाँ नहीं उठा सकते। हाँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि है सर, 99 से मैं जब से 99 से ये देख रहा हूँ सारी कार्रवाइयाँ, मतलब अब 14 के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप ये विषय नहीं उठा सकते, आप इस विषय पे नहीं बोल सकते। तो किस विषय पे, जनप्रतिनिधि पे भी रोकने पे, बोलने पे रोक लगी जी। देखिए स्पीकर वगैरह जो है ना हमारे बहुत बुद्धिमान लोग हो गए हैं, बिल्कुल पूरी तैयारी से आते हैं, सारा इन्होंने पूरा प्रोसीजर पढ़ा होता है, सारे संविधान की तमाम जानकारियां इनको हैं, लेकिन जब इन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं तब ये बरसों तक फैसले नहीं ले पाते हैं। तो इनकी चिंता कुछ नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी का, हम तो कई बार कह चुके, राहुल राहुल राहुल, और कोई इनका एजेंडा नहीं है। इनको तो पकड़ के जैसे तैसे राहुल को लाना, और अब इस देश के लोग ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इसी कंगना वाले मामले पर आपने देखा होगा कोई लोगों ने रिएक्शन नहीं की, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आम लोगों ने किया है वो उनको ना तो हम यहाँ नहीं, वो कंगना के ही रील लगाने लग गए लोग, उसके वो जो पीछे के वीडियो हैं, जो उसका जो प्रतिक्रिया आई है जिस तरह की, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि शी डिजर्व्स। लोग ये भी कहने लगे कि इसको हवाई अड्डे पे जो थप्पड़ मारा था बिल्कुल सही मारा था, हालांकि उस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी। तो जब आप ये इस तरह का आचरण करोगे और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा कोई आचरण आएगा तो लोग ये कहेंगे कि भाई बेशक गलत है, लेकिन इसके साथ तो कम से कम। आज तक वालों का एक रेडियो चैनल है, मतलब नाम रेडियो, वैसे यूट्यूब पे आते रहते हैं वो, तो उस पर वो चर्चा कर रही थी 2 महिला रिपोर्टर और एक हो, कि कंगना रनावत की साड़ियों की ज़बरदस्त चर्चाएं रहती हैं। मतलब मैं देख रहा था एक नेशनल टीवी के चैनल पे चर्चाएं क्या चल रही हैं, तो कंगना रनावत रोज़ नई नई साड़ियाँ पहन के आती हैं और सारे सांसद उनके ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं। महिला सांसद भी खास तौर पे ध्यान रखती हैं क्या है, तो उन्होंने तो पूरा कल्चर ही बदल दिया है जी संसद का ही। तो कंगना जी का तो बड़ा योगदान है इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी हालत स्मृति ईरानी जैसी हुई एक टाइम में। देखो अब आप करोगे तो भाई छेड़ना, तो छेड़ोगे तो फिर छेड़ोगे भी। जैसे इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वो चाय पीते फोटो दिखाई, तो एक फोटो एक आ गया कि उसमें जिसमें भाजपा सांसद ब्लू फिल्म देख रहे हैं बैठे हुए सदन में, तो अपनी दुर्गति करानी होती इन्होंने, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये आज से नहीं है, इनका प्रचार तो बहुत, एक बार इमरजेंसी में बाबू जगजीवन राम ने जब CFD वगैरह बनाई थी और ये सारी प्रोसेस चल रहा था, तब ये कहा था कि संजय गांधी ने इंदिरा गांधी के थप्पड़ मारा। उस समय तो सोशल मीडिया वगैरह भी कुछ नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें फैली और लोग कहते थे BBC पर आई ये खबर, है ना। तो बिना उल जलूल बातें, बिना सिर पैर की बातों का इनका प्रचार करना, पता नहीं इससे हासिल क्या होता है, मेरी तो समझ बात नहीं। लेकिन सर ये जब ये इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है अभी मोदी जी कि पूरी दुनिया, मतलब हमारा विश्व गुरु हम बन चुके हैं, डंका है हमारा, हम भारत में कहीं नहीं ये जाने वाली इनकी सरकार, तो ये राहुल से इतना खौफ क्यों खा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं राहुल से? पड़ा रहेगा राहुल।
नहीं, राहुल, इनको ये है, ये चाहते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो। भारत के 140 या 145 करोड़ जो भी आबादी है, उसमें कोई भी उसमें सवाल करने की हिम्मत अच्छा, सवाल ही ना पूछे, किम जोंग वाला टाइप का। राहुल गांधी जब सवाल करता है तो करोड़ों लोगों में ये लगता है कि अभी लोकतंत्र जिंदा और हम भी कभी ना कभी सवाल करेंगे। राहुल गांधी के अलावा भी तो करोड़ों लोग हैं इस देश में जो सवाल करते हैं, जिन पर अत्याचार हो रहे हैं। सोनम वांगचुक उदाहरण नहीं है क्या? ऐसे बहुत लोग हैं जो नागरिक जीवन में हैं। और देखा सर, बंदे में बिल्कुल बेखौफ है वो आदमी। हाँ, और वो कल कह रहे थे कि जीवन में एक बार सबको जेल यात्रा करनी चाहिए। जो सच्चा आदमी है उसे किस बात का डर है? और जो फर्जी लोग हैं और बिना मतलब आधारहीन जिनके सार्वजनिक जीवन में सारी चीजें रही हैं, उनके डर तो जायज हैं। उनको बोले कि आपके चेहरे पर किन शर्तों पर रिहाई हुई है? बोले मेरी एक ही शर्त थी कि मैं कोई शर्त पे रिहा नहीं हूँगा, चाहे मुझे रख लो सारी उम्र। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई शर्त होती तो मैं बाहर आना नहीं तब मैं। हाँ, तो ऐसे लोग ही तो भारत की मतलब असल शक्ति तो इन्हीं लोगों में है ना। और वो लोग जो उनको ट्रोल कर रहे थे सर, ये बीजेपी वाले सोनम वांगचुक को जो देशद्रोही बता रहे थे, अब वो जेल जाने के बाद देशद्रोही हट गया जी उनका, अब देशद्रोही नहीं है वो। पर देखो मजे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं सब कोई भी सदाचरण की, अच्छे आचरण की उम्मीद ही नहीं करता। ये धीरे धीरे मतलब निरंकुश होते जा रहे हैं। हाँ, और इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं। मेरी तो कितने लोगों से बातचीत होती है कि डॉक्टर साहब 25 साल तो हम कहीं नहीं जाने वाले, 25 साल तो हम कहीं नहीं जाने वाले। और फिर पूछेंगे क्या कुछ हो, आपको लगता है कि जा भी सकते हैं? भाई जब तुम इतने आश्वस्त हो तो हमारे लगने ना लगने से क्या? जब 400 से तुम आके 200 पे अटक सकते हो, हाँ, तो जाने में कितना देर लगता है? फिर वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ है तो कुछ चीज़ों का इलाज जो है वो परमात्मा करता, कि ऐसा तो नहीं परमात्मा कर देगा, ये उनके भय हैं। भाई तुम्हारी समस्या तुम जानो, तुम्हारे कर्म कैसे हैं। लेकिन भारत के लोग तो ये मानते हैं कि भी कर्म फल एक चीज होती है, और जब इंसान के बस की नहीं रहता कोई जजमेंट करना तो परमात्मा करता है। हालांकि अब तो ये चुनाव में बिजी हो जाएंगे मोदी जी ना। अब तो चुनाव में बिजी हो जाएंगे मोदी जी। चुनाव में तो अभी भी बिजी हो। कांग्रेस का तो खैर जिन राज्यों में चुनाव इनमें ज्यादा सा सरोकार है नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस नाम मात्र की है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब असम को छोड़ के कहीं भी नहीं है ये तो। असम को छोड़ के, असम में इनको संभावनाएं लग रही हैं, और अब तो संभावनाएं तो अब बिना संभावना के ये पता नहीं क्या गुल खिला देंगे, कुछ पता चलता है ना। अब धुरंधर 2 आ गई है, उसमें मोदी जी की छवि को निखारा जा रहा है। उसमें तो सर जितने इनकाउंटर हैं, जितने बुलडोजर, सब इन्होंने वो बिल्कुल प्योरली एजेंडा फिल्म है। लेकिन आप देख रहे होगे कि अब वो जो तेवर पहले होते थे ना कि मोदी मोदी और मोदी है तो मुमकिन है, उस सारे प्रचार में कमी आई है बहुत ज्यादा। थक से गए मोदी जी ना, काम कर करके 24 घंटे, थकावट ज्यादा हो गई। और उन्होंने भक्तों में भी एक थकान है खास किस्म की। तो भारत जो थकान से ज्यादा मुझे डर ज्यादा लगता है जी, राष्ट्रीय थकान से गुजर रहा है ना। अब इतनी बुरी स्थिति है। देखो सच्चाई क्या है, कोई भी घटना घट जाए, जैसे हमारे हरियाणा में अभी दल बदल की हुई थी, हमने शुरू में ये कहा था कि कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, सबको डाउटफुल बना देंगे, आ गए वहीं पे। क्योंकि जिनको कहा है और वो कहते हैं कि हमने तो करा ही नहीं। एक चीज़ और इसमें वहाँ भी वही बात आ गई। सरकार बीजेपी की, राज्यसभा के चुनाव होने 2 सीट थी, एक कांग्रेस को मिलनी थी, एक बीजेपी को, ऐसा ही रिजल्ट आया सर। बीजेपी ने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उस कैंडिडेट ने दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदना शुरू कर दिया, दूसरी पार्टी के विधायकों में आपस में सिर फूट रहे हैं, उनके एक दूसरे को आरोपी बता रहे हैं। वो पार्टी भली बनी हुई है जिसने खरीदने की कोशिश की है। आप ये देखो ना, मतलब बीजेपी सही है अब आज भी, जबकि होना ये चाहिए था कि तुम हॉर्स ट्रेडिंग करवा रहे हो। अब ये देखो कि सच कैसे सामने है, इस देश के सामने है, इस समाज के सामने बड़ी समस्या है कि हमें सच कभी नहीं पता चलता। इसका सच सामने नहीं आएगा। जिन पर आरोप लगाए थे उन्होंने कह दिया कि हमें फंसाया जा रहा है। हाँ सर, कि हम इतने साफ बन गए हैं सर सारे तो भाई तुम नहीं हो तो कौन है, जबकि उनका ऐसे वोट दिखाया है उन्होंने। तो जिसके साथ घटित है वो मानेगा नहीं, जिसने करवाई है वो नहीं मानता, जिसने सारे कार्यक्रम का संचालन किया है, चुनाव आयोग वगैरह ने, सरकार ने, वो कुछ नहीं बताते। सच सामने आ ही नहीं रहा, तो सच कैसे सामने आएगा। और सोशल मीडिया बचा कुचा पत्रकार वो छापेंगे जो प्रमाणिक होगा। सोशल मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं उनको देख कर आपको और हंसी आएगी। रात मैंने एक वीडियो देखी, मैं तो उछल पड़ा सारा का सारा, बोला कि नायब सिंह का इस्तीफा और बिश्नोई बनेंगे मुख्यमंत्री, बिश्नोई बनेंगे मुख्यमंत्री। तो
भाई अब और मेहनत करनी पड़ी कि मैंने ये अचानक कैसे हो गया कि हमें तो आमतौर पर सारी चीज़ें पता ही होती हैं, लेकिन कब नायब सिंह का इस्तीफा हो गया, कब बिश्नोई मुख्यमंत्री बन गया, और इस तरीके की वो राज्यसभा की सीट का जुगाड़ नहीं कर पाया। ये अफवाहें क्यों चल रही हैं? चूंकि आप सच का जो बाहर आने का तरीका है उसको आप छुपा रहे हो, तो सच नहीं आएगा तो भी झूठ राज करेगा पूरा का पूरा। तो ये तो एक बहुत बड़ा हमारा सामाजिक नुकसान भी हो रहा है कि हमें सत्य ही नहीं पता चलता और सब अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। किसी को किसी विधायक से परेशानी है, किसी को किसी विधायक से परेशानी, अब सारे के सारे डाउटफुल हो गए। और ये कोई बहुत अच्छी सुखद स्थिति नहीं है अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में। और सारे शाह बने हुए हैं जी, मतलब तुमने किसी ने नहीं डाले तो किसी ने तो 500 डाले ही होंगे क्रॉस, किसी ने तो किए ही हैं। ना ना ना, बस वो कोई यहाँ भरने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं। अब एक्शन भी किसके खिलाफ, या तो एक्शन करो, अभी तो कोई चिट्ठी आई नहीं। 100 क्वेश्चन नोटिस तो दे दिया उनको। किन को दिया है? इन 5 लोगों को। अच्छा, तो अभी अपना जवाब दे देंगे जो भी है? दे देंगे। हालांकि इसमें एक टेक्निकल इशू भी है। हमारे वो एक मित्र हैं सर, एडवोकेट हेमंत कुमार जी, कि अगर मान लो इनको पार्टी से निकाल भी दें तब भी ये मेंबर तो बने ही रहेंगे सर। और मेंबर बनने के बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि विहिप जारी होए तो विहिप में भी बंधे हुए हैं जी। अगर उसका उल्लंघन करेंगे तब सदस्यता जा सकती है। मतलब 5 साल तो इनको कोई खतरा नहीं है, बैठे रहो, कोई नहीं। तो अभी तो और भी आना है। मुझे ये लग रहा है कि 2 सीट और खाली होनी। अब ये जो 4-5 लोग हैं, इनके पीछे से नेपथ्य में सरकार अपनी ताकत इनके साथ लगा रही है। हाँ जी, इनका साथ देने लगे। कुछ 1-2 जगह पे सीट खाली कराएंगे, जैसे बादली पे सुनने में आ रहा है कि वहाँ खाली करा के उनको बीजेपी से जिता के ये दिखाया जाएगा कि हम मजबूत हैं बहुत। और कुछ उपचुनाव हो जाएं, और चूंकि प्रदेश तो अपना जाती है उसमें जुलस ही रहा है जी, तो अपना ये तो लिपापोती होगी उस तरह की। लेकिन खूब अच्छा, अपने पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो मनोरंजन हो रहा है लोगों का, ड्रामा चल रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अभी लगता है कि अभी कुछ इसके और एपिसोड बाकी हैं अभी। हालांकि ये बात सही है कि मतलब जो वोट रद्द हुए हैं उनका पता नहीं लगाया जा सकता था। और मैं तो कहता हूँ रद्द होना और भी शर्म की बात है। तुम्हें ट्रेनिंग दी जा रही है बाहर ले जाके। नहीं, कह रहे हैं कि कोई ऐसी डोट लगाई हुई थी जी, कुछ बैलेट पेपर पे ऐसी डोट थी, उस डोट के आधार पे रिजेक्ट हो गया। अब यही है ना, आपकी हमारी सबकी चर्चा यही होती है ना कि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है, सच नहीं, इसने ये कहा, उसने कहा, तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हुआ। सबके अपने अपने सच हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ना पोस्ट ट्रूथ एरा, कि सत्य सामने नहीं आएगा। और सच सबके अपने अपने सच, सबके अपने अपने सच है। और समाज में लोग लड़ते रहो, एक कह रहा है कि वो बिका है, दूसरा कहता है कि वो बिक ही नहीं सकता, वो तो ऐसे खानदान से आता आज तक ही नहीं बिकेगा। शैली चौधरी की बात बोले जी, शैली चौधरी पे वो तो अवतार भटाना की भतीजी है। फिर अवतार भटाना कौन सा संत है सर? अब ये क्या लॉजिक है कि सब उनके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है। अब समाज तो ये कहता है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसे ही ज्यादा लालच होता है, उसे ही चाहिए। अवतार भटाना के तो बहुत रंगीले किस्से हैं जी। नहीं, अजीब अजीब लॉजिक दिए जा रहे हैं कि वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उसके पिताजी बहुत ईमानदार थे, तो वो कैसे बेईमान हो सकता है? तो पूरे समाज को इस चर्चा में, बहस में झोंक दिया कि तुम इन सारी चीजों में उलझे रहो और हम अपना काम कर लेंगे आराम से, हम अपना उल्लू सीधा होता है। बिल्कुल पूरा। तो दोस्तों, देश में टपोरी वर्सेस गपोड़ी की जो एक डिबेट छिड़ी हुई है, उसमें आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर इतना तय है कि पप्पू से अब टपोरी पे राहुल गांधी को ले आए हैं। अब राहुल गांधी को देश टपोरी के रूप में स्वीकार करता है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार करता है। कैसे करता है ये तो देश के लोगों को पे तय है। लेकिन ये बिल्कुल कठोर सत्य है कि अगर आज इस देश में कोई सवाल उठा रहा है, सरकार की आंख में आंख डाल के कोई सवाल उठा रहा है, तो वो केवल राहुल गांधी है। इवन राहुल गांधी की जो कांग्रेस है उसमें भी ऐसे लोग ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे समय में एक सवाल उठाने वाले व्यक्ति को अगर टपोरी घोषित करते रहे तो ये भी देश का जो वो लोकचंद्र है जी, लोकचंद्र है, लोकचंद्र। वो किम जो वोट डाल रहा था जी, तो वहाँ पे वोटिंग का सिस्टम पता है क्या है? 2 पर्चियाँ रखी होंगी, एक पे हाँ वोट, एक पे ना वोट। तो आपको जो सा वोट डालना है वो पर्ची उठा लो आप। तो ज़्यादातर वहाँ पे 97 या 99.9% लोग हाँ की पर्ची उठाते हैं, क्योंकि ना की पर्ची जिसने भी उठा ली पता लग जाएगा और उसका काम तमाम हो जाएगा। फिर वो वोट डाल के आ जाएगा।
और जो जो वोट नहीं डाल पाए हैं उनमें विकलांग वगैरह कोई डिसेबल्ड लोग होते हैं, तो वो माफ़ी मांगता है किम जोंग, अच्छा, वहाँ की जनता की, मुझे माफ़ करना, मैं 100% लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया हूँ, अगली बार कोशिश करूँगा 100% का। तो हमारे लोकचंद्र में भी ऐसा ही होगा जी आने वाले टाइम। यहाँ तो 37% लोगों का विश्वास वाले जो हैं वो 137% का दावा करते हैं। हाँ, ये 40 पे भी पहुँचे हैं अभी तक जोर मार के। है, हाँ, बस इतना ही है अधिकतम। और ये शायद कहीं अंदर पीड़ा रहती इस बात को, कचोट है कहीं कि ये क्यों नहीं, पूरा देश हम क्यों नहीं इसका मुर्गा बना पा रहे प्रॉपरली है। आप क्या कहेंगे राहुल गांधी पर? आप अपने विचार जरूर रखना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।